बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2010 के सैलाब के बाद सिंध के कच्चे के मुलक्का इलाकों में जराइम पेशा अनासर ने अपनी अमाजगाहें बनाना शुरू कर दी और इनको मकामी लोगों की सपोर्ट भी हासिल थी। इसके साथ साथ कब्जागिर माफिया भी इनको भरपूर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दरिया सिंध में सैलाब के बाद दरिया सिंध ने बाज़ इलाकों में अपनी जगह तब्दील की, अपने रास्ते तब्दील किए और जिन रास्तों को छोड़ा या जो जगह छोड़ी उस पर कब्जागिर माफिया अपना तसल्लुत जमाना चाह रही थी, इसलिए कब्जागिर माफिया इनको सपोर्ट कर रही थी। तो खैर, ये तमाम तर सपोर्टों के बाद आज इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि रियासी रेट को चैलेंज कर रहे हैं और अपने एरियाज को नो गो एरिया बना चुके हैं। इसके साथ साथ इनके पास जदीद तरीन असला भी पहुंच चुका है। ये भी अपनी जगह एक सवाल रखता है कि आखिर इन तक ऐसा जदीद असला कैसे पहुंचा है। भाई, जिस वक्त ये लोग फैल फूल रहे थे उस वक्त मीडिया में कभी कभार कोई खबर चलती तो सिंध सरकार की तरफ से यही कहा जाता कि ये सब लोग बुग़्ज़ भुट्टो की वजह से ऐसा कर रहे हैं। खैर, आज सूरत हाल ये है कि रोज की बुनियाद पर ये लोगों को अगवा कर रहे हैं, तमान तलब करते हैं, तमान ना देने की सूरत में बाकायदा वीडियो बनाकर लोगों को मार रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को वीडियो बनाकर धमकियां देते हैं और तमाम या भत्ता तलब कर रहे हैं। यही सिलसिला आपको शायद याद हो कि दीगर इंतहा पसंद तंजीमें भी करती हैं कि वो बराह रास्त लोगों को कत्ल करता हुआ दिखाती हैं। खैर, अब सूरत हाल बहुत आगे जा चुकी है और सिंध का सिर्फ कच्चा नहीं बल्कि दरिया सिंध का कच्चा जो कि मियांवाली से शुरू हो रहा है, यहां से लेकर सिंध के कच्चे तक हालात खराब है। सिंध के कच्चे के डाकू बाकायदा तौर पर अब पक्के में निकल आए हैं और मियांवाली खासकर पंजाब के इलाकों की सूरत हाल तो ये है कि ये दिन दहाड़े में डकैतियां कर रहे हैं और मेन शाहराहों पर डकैतियां करते हैं और फिर गायब हो गए। तो भाई, ये इस कदर ताकतवर क्यों हो गए? आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा? हालांकि जिस वक्त नई हुकूमत बनी और नई हुकूमत बनने के बाद तो ये मजीद ताकतवर हो गए हैं। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एसपी घोटकी ने अपने आईजी को खत लिखा कि इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए, तो बजाय एसपी के खत का मुस्बित जवाब देने की एसपी साहब का तबादला ही कर दिया गया। तो भाई, सिंध की सूरत हाल तो यह है कि सिंध सरकार नहीं चाहती कि किसी सूरत कच्चे के डाकुओं पर काबू पाया जाए। वहीं पंजाब में हालात भी किसी सूरत काबू में नहीं है और जहां लोग पहले कच्चे के डाकुओं को रहमो करम पर या स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर थे, वहीं अब कातिल डोर भी सर उठाने लगी। और आज का पहला वाकया फैसलाबाद में रोनमा हो चुका है, जहां पर कातिल डोर की वजह से एक आदमी की डेथ हो चुकी है फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक। अब हमारे यहां ये भी एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमूमी तौर पर हम अपनी खुशी ऐसे मनाते हैं कि दूसरे को गमी दे जाते हैं। खैर, हुकूमत की तरफ से बसंत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं और यह सिलसिला काफी अरसे से चलता आ रहा है। मगर इसके बावजूद पतंग फरोश पतंगे भी बेच रहे हैं, डोर भी बेच रहे हैं और केमिकल लगे डोर बेच रहे हैं। मगर हुकूमत कहां गई? पाबंदी भी है फिर भी बिक रहा है। आखिर कैसे? तो इसके पीछे एक सादा सी वजह है कि अमूमी तौर पर हमारे यहां पुलिस और खुद सियासतदान जराइम पेशा नासिर की पुष्टपनाही करते आए हैं, जैसा कि सिंध में हुआ है। सिंध में खुद पीर परस्त लोगों ने या हवेली वाली सरकारों ने या फिर सियासतदानों ने इन लोगों को सपोर्ट किया सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर या मुखालिफिन पर धौंस धांधली जमाने के लिए। और आज इस हद तक मामला आगे जा चुका है कि ये रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि रियासत की सूरत हाल ये है या हुकूमत की सूरत हाल ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आवाम से टैक्स वसूली करने के चक्कर में इसके अलावा आवाम के जान और माल की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। ये बात तो बहुत दूर की है कि आवाम को जैसे कि आइन ने हक दिया है कि अवाम ही रियासत की मालकियत है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अवाम अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान भी नहीं चुन सकती, जबकि दूसरी जानिब टैक्स तो बेपनाह वसूल किए जा रहे हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से अवाम की जान माल की कोई हिफाजत नहीं की जा रही। अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट को अवाम के साथ या अवाम की जान माल में कोई खासी दिलचस्पी नहीं है।
कुछ अर्सा पहले की बात है कि जब मलिक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर हुआ करते थे तो उनके दौर में एक बच्चा अगवा हुआ था। तो उन्होंने उस इलाके के एसपी को ऑर्डर दिया था कि अगर बच्चा इतने घंटों के अंदर अंदर बाजियाब ना करवाया तो आप पर एफआईआर करवा दी जाएगी। और चंद घंटों के अंदर अंदर बच्चा बाजियाब होकर आ गया। तो अब भी कुछ मुश्किल नहीं है, अगर हुकूमत चाहे तो आज ही अमन कायम हो सकता है, मगर इसके लिए सियासी कुर्बानी भी देना पड़ेगी और बहुत से माली मामलात पर और खासकर सरकारी ब्यूरोक्रेसी पर सख्त हाथ डालना होगा, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट नहीं कर रहे। खैर, सिंध के हालात तो और हैं, पंजाब के हालात भी ऐसे ही बनने जा रहे हैं। सियासी तकरीरें या सियासी मामलात या जिस तरह कैमरे में हालात नजर आ रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल दूर है। सच ये है कि पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी कर रही है और खूब माल कमा रही है, जैसा कि माजी में कमाती आई है।